आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से सऊदी वज़ीर ख़ारजा की वफ़द के हमरा मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल। फैसल बिन फरहान का मुख्तलिफ शोबों में ताउन को मज़ीद वसअत देने पर जोर। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने पाकिस्तान और सऊदी अरब के ताल्लुकात को सराहा। कहा सऊदी वफ़द के दौरे से बरादराना ताल्लुकात को मज़ीद तक़वियत मिलेगी। आर्मी चीफ की सऊदी वफ़द को मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी। The Saudi government and the Crown Prince is going to be the main engine, inshallah, and together we will have these joint ventures and joint collaborations. Future is ours and we will inshallah achieve our goals. सऊदी वज़ीर ख़ारजा फैसल बिन फरहान और वफ़द के एजाज़ में शाया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा सऊदी वफ़द की आमद पर बहुत खुशी हुई। सऊदी वली अहद के शुक्रगुजार हैं। दौरा दो तरफ़ा ताल्लुकात को आगे बढ़ाने के लिए अहम है। सरमायाकारी के मौक़े बढ़ेंगे। पूरा पाकिस्तान शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान के दौरे का मुंतज़िर है। सऊदी वज़ीर ख़ारजा बोले ऐसी मेहमान नवाजी को भुलाया नहीं जा सकता। I'm indeed honored to be able to represent the Kingdom of Saudi Arabia here in Pakistan and to initiate what we hope will be a new phase in our partnership, in our brotherhood, in our friendship, to work towards initiating real economic cooperation that is tangible, that delivers benefits for both of our countries, and we have पाक सऊदी स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात नए मोड़ पर। सियासी और माशी ताल्लुकात के नए संग मील अबूर होने को। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से सऊदी वज़ीर ख़ारजा फैसल बिन फरहान की वफ़द के हमरा मुलाकात। PIA समेत कई मनसूबों में सरमायाकारी पर गुफ्तगू। वफ़द को एयरपोर्ट्स की निश्कारी। इस्लामाबाद में 2 5 स्टार होटल्स में जॉइंट वेंचर की पेशकश की गई। मुटियारी ट्रांसमिशन लाइन और फर्स्ट वुमेन बैंक की भी ऑफर हुई। सोलर और कानकुनी प्रोजेक्ट में सरमायाकारी से मुतालिक तजावीज़ भी दी गई। सऊदी वफ़द को हेल्थ सिटी बनाने की भी पेशकश की। वज़ीर आज़म ने कहा कि सऊदी अरब ने मुश्किल वक्त में हमेशा पाकिस्तान का साथ दिया है। दौरे पाकिस्तान सऊदीया स्ट्रेटेजिक और तजारती शराकत दारी के नए दौर का आगाज़ है। सदर आसिफ जरदारी से मुलाकात में पाक सऊदीया इक़्तिसादी ताउन मज़ीद फ़रोग़ देने के अज़्म का अदा किया गया। SIFC की अपेक्स कमेटी से सऊदी वफ़द की मुलाकात। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर भी मौजूद थे। पाकिस्तान में सरमायाकारी के हवाले से हमसे जो हो सका करेंगे। सऊदी अरब का दो तरफ़ा ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत करने के अज़्म का इरादा। वज़ीर ख़ारजा फैसल बिन फरहान कहते हैं दौरा इंतहाई मुस्बत रहा। SIFC के प्लेटफॉर्म पर सरमायाकारी के हवाले से इंतहाई संजीदगी देखने में आई। वज़ीर ख़ारजा साख्तार बोले शराकत दारी मुश्तरका अहदाफ और खुशहाल मुस्तक़बिल के लिए है। इजलास में आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की भी शिरकत। IMF ने पाकिस्तानी मईशत में बेहतरी की पेश गोई कर दी। आउटलुक रिपोर्ट में कहा कि इस साल माशी नमू 2%, अगले साल 3.5% तक जाने का इम्कान है। रवां साल महंगाई 21% हदफ के मुकाबले में 24.8% रहेगी। अगले माली साल महंगाई में 12.1% की नुमाया कमी मुतवक्के है। रवां साल बेरोजगारी 8, अगले साल 7.5% रहने का इम्कान है। IMF से कर्ज तौसी प्रोग्राम पर बातचीत का प्लान। उम्मीद है जल्द नया मुआहदा होगा। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब कहते हैं मुल्क में महंगाई की शरह 38% की बुलंद सतह से कम होकर 20% के करीब आ गई। मजमूई तौर पर GDP मुस्बत सिमत में बढ़ रही है। सर्विसेज सेक्टर बेहतरी की जानिब गामजन है। इस्लाहाती एजेंडे को आगे बढ़ाएंगे। दहशत गर्दी के खतरे को मुस्तकिल तौर पर ख़त्म करने के लिए पुरज़्म हैं। दहशत गर्दों को किसी भी जगह से फ़ाल न होने दें। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा मुसल्लह फ़ौज और कानून नाफिज करने वाले इदारों को पूरी कौम की हिमायत हासिल है। दहशत गर्दी के खतरे को मुस्तकिल तौर पर ख़त्म करने के लिए पुरज़्म है। सिपह सालार ने पाक फ़ौज और कानून नाफिज करने वाले इदारों की कोशिशों को सराहा। शोहदा की अजीम कुर्बानियों को भी खिराजी तहसीन पेश किया। प्रोपेगेंडा मुहिम के खिलाफ कानून के मुताबिक सख्त कार्रवाई को यकीनी बनाने का अज़्म। कोर कमांडर्स का फ़लस्तीनियों से इज़हार यकजहती। ग़ज़ा में इंसानी हुकूक़ की संगीन खिलाफ वर्जियों, जंगी जराइम, नस्लकुशी की मज़म्मत की। ISPR के मुताबिक फ़ोरम ने कहा फ़रीक़ैन ने कशीदगी फ़ौरी कम न की तो वसी इलाक़ाई तनाज़ा जन्म ले सकता है। मक़बूज़ा कश्मीर में भारतीय जारियत पर भी शदीद तशवीश। कहा पाकिस्तान कश्मीरी बहन भाइयों की सियासी सफ़ारती अखलाक़ी हिमायत जारी रखेगा।
फैजाबाद धरना इंक्वायरी कमीशन ने साबिक DGISI फैज़ हमीद को क्लीन चिट दे दी। उस वक्त के DGISI और आर्मी चीफ ने फैज़ हमीद को मुआहदे की इजाज़त दी थी। वज़ीर आज़म शाहिद खाकान और वज़ीर दाखिला एहसन इकबाल ने भी इत्तफाक किया था। फैज़ाबाद धरना कमीशन की सिफारिशात तैयार, रिपोर्ट वफाकी हुकूमत को इरसाल कर दी। पंजाब हुकूमत ने TLP मार्च को लाहौर में रुकने के बजाय इस्लामाबाद जाने की इजाज़त दी। फैज़ाबाद धरने के दौरान शहबाज शरीफ वज़ीर आला पंजाब थे। इस्लामाबाद हाईकोर्ट साइफर केस की समाअत, सजा मुअत्तली की बानी PTI शाह महमूद कुरैशी की अपीलों पर दलाइल। बैरिस्टर सलमान सफदर ने कहा साइफर की हिफाजत आजम खान की जिम्मेदारी थी। आजम खान पर चार्ज क्यों नहीं लगा, अदालत का सवाल। आजम खान को उल्टा सरकारी गवाह बना लिया गया। सलमान सफदर का जवाब, अदालत ने मजीद वक्त देने की प्रोसिक्यूशन की इस्तदा मुस्तरद कर दी। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने कहा हम सजा मुअत्तल कर देते हैं, फिर आप एक माह लें। दलाइल देने का हुक्म देते हुए समाअत कल तक मुलतवी। बुशरा बीबी की बनीगाला सब जेल से अडयाला जेल मुंतकिली की दरख्वास्त खारिज। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वकला की अदम पैरवी पर दरख्वास्त खारिज की। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने इस्तफसार किया बुशरा बीबी के वकील अदालत में पेश क्यों नहीं हुए। उनके वकील भी नहीं चाहते कि बुशरा बीबी घर से जेल जाएं। अदालत के साथ सियासत खेल रहे हैं, मजाक बनाया हुआ है। कहा भी था कि आज सुनकर इस केस का फैसला करेंगे, फिर भी नहीं आए। जो उन्होंने रिलीफ मांगा है पता नहीं वो चाहते भी हैं या नहीं। 21 अप्रैल के ज़िमनी इंतखाब से पहले ही धांधली शुरू कर दी गई। अपोजिशन लीडर उमर अयूब कहते हैं उम्मीदवारों के घरों पर छापे मारे जा रहे हैं, जलसों की इजाज़त नहीं दी जा रही। बैरिस्टर गौहर बोले अदालतों से इंसाफ नहीं मिल रहा, घरों में बगैर वारंट छापे मारे जा रहे हैं। मानी PTI से शीशा लगाकर मुलाकात कराई गई। फजलुर रहमान से असद कैसर का टेलीफोनिक राब्ता। PTI रहनुमा की जानिब से दोनों जमातों में राब्ते बढ़ाने की ख्वाहिश का इजहार। JUI सरबराह ने कहा कि पहले भी राब्ते हुए, कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं, पहले तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की ज़रूरत है। दोनों जमातों में मुस्तकिल राब्तों की ज़रूरत है। असद कैसर बोले बैरून मुल्क वापसी पर तहफ़्फ़ुज़ात को दूर करने के हवाले से लाएअमल बनाएंगे। आवाम को कम कीमत पर रोटी मिल रही है या नहीं, नवाज शरीफ मरीम नवाज के हमरा रोटी की कीमत मालूम करने अवाम में पहुंच गए। नान बाइयों से मुलाकात की, शहरियों से भी राय मालूम की। लीगी कायद ने कहा रोटी की कीमत का खुद जायजा लेता रहूंगा। बिजली सार्फिन पर अरबों रुपए का मजीद बोझ डालने की तैयारी। एक माह के लिए बिजली ₹2.94 फी यूनिट महंगी होने का इम्कान। इजाफा मार्च के माहाना फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में मांगा गया है। सिंध का नया गवर्नर कौन होगा, डोर में जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकर भी शामिल। इससे पहले खुशबख्श शुजात का नाम भी सामने आया था। चंद रोज में नए गवर्नर का मुज़ाब्ता ऐलान मुतवक्किल। कश्मीर में अब हालात कुछ बेहतर हुए हैं। पुलिस मौजूद है, पिकेट्स कायम है, मुग़वी बाजियाब हो रहे हैं। वज़ीर दाखिला सिंध की सक्खर में गुफ्तगू। ज़ियाउल हसन लंजार ने IG गुलाम नबी मेमन के हमरा मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि कश्मीर की ताजिर कम्यूनिटी कहती है कि बड़ी हद तक बेहतरी हुई है, इंतजामी तवज्जो न होने से मामलात ख़राब हुए। खातून तशद्दुद और हलाकत केस, थाना चन्नी गोट में रेलवे पुलिस एहलकार मीर हसन और 2 नामालूम अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज। मुकदमा खातून मरीम बीबी के भाई अफजल की मुद्दत में दर्ज हुआ। बलूचिस्तान में गरज चमक के साथ बारिशों का नया सिलसिला आज रात से शुरू होगा। PDMA के मुताबिक 19 अप्रैल तक मुख्तलिफ अजला में बारिशें होंगी। कराची में भी बारिश का नया सिस्टम आज एंट्री देगा। खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में तूफ़ानी बारिशों से 28 हलाकतें। KPK में 4 रोज़ की बारिश से 21 अफराद जान से गए। बलूचिस्तान में आसमानी बिजली गिरने से 5, छतें गिरने से 2 अफराद जाँ बहक हुए। मुतादिद मवेशी भी हलाक हुए। नशेबी इलाके ज़ेर आब आ गए। खड़ी फसलों और बागात को नुकसान पहुंचा।
मुत्तहदा अरब अमारात में गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश के बाद अलर्ट। दुबई अबुधाबी में तूफानी बारिशें, सड़कें ज़ेरे आब, ट्रैफिक की रवानी मुतासिर, शहरियों को गैर ज़रूरी सफ़र से इज्तनाब की हिदायत। दुबई एयरपोर्ट पर परवाज़ ताख़ीर का शिकार। बहरीन में ख़राब मौसम के बायस तालीमी इदारे बंद। तालीमी इदारे अब इतवार को खुलेंगे। चौबीस घंटे में इसराइल के गजा पर बदतरीन हमले, 68 फलस्तीनी शहीद, 110 जख्मी हो गए। शहादतों की तादाद 33,850 तक जा पहुंची। 76,575 जख्मी हैं। सैन फ्रांसिस्को के गोल्डन गेट ब्रिज पर गजा में जंग बंदी के लिए एहतजाज। लॉस एंजलिस में भी फलस्तीनियों के लिए मुजाहिरा, जंग खत्म करने का मुतालबा। मशरिक़ वस्ता में कशीदगी बढ़ने लगी। इसराइल की ईरान पर हमले की मनसूबाबंदी। नेतन्याहू कहते हैं जवाब नागुज़ीर हो चुका। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटोनी ब्लिंकन बोले खित्ते में कशीदगी बढ़ाने का कोई फ़ायदा नहीं। अमरीका ने इसराइल के आंसू भी पोंछना शुरू कर दिए। कौमी सलामती के तर्जुमान जॉन कर्बी कहते हैं ईरान के इसराइल हमले नाकाम रहे। हुकूमत ईरान ने इसराइली कंपनी के पुर्तगाली जहाज से पकड़े जाने वाले 2 पाकिस्तानियों को रिहा कर दिया। फैसला जज्बा खैरसगाली के तहत किया गया। ईरान की पासदारान इनकलाब ने आबनाए हरमज से पुर्तगाली जहाज को कब्जे में लिया था। जहाज पर भारत, फिलिपाइन और दीगर मुल्कों से ताल्लुक रखने वाला अमला मौजूद है। पाक न्यूजीलैंड टाकरे की तैयारियां। रावलपिंडी में कीवीज शाहीनों की नेट प्रैक्टिस, बैटिंग बॉलिंग फील्डिंग ड्रिल्स। कौमी टीम आज भी प्रैक्टिस करेगी। ट्रॉफी की रौनुमाई। पहला T20 18 अप्रैल को शेड्यूल है। कौमी टीम के कोच अजहर महमूद बोले सीरीज में बाबर आजम को रेस्ट दे सकते हैं। शाहीन आफरीदी कितने मैच खेलेंगे फैसला नहीं हुआ। कीवी बल्लेबाज चैम्पमैन कहते हैं सीनियर खिलाड़ी नहीं है लेकिन अच्छी क्रिकेट खेलेंगे। पुरखतर रास्ते, सहरा, साहिल और ऊंचे नीचे ट्रैक। ड्राइवर्स को एक और चैलेंज दरपेश। 28 अप्रैल को हब रैली क्रॉस की तैयारियां तकमील के करीब। 51 किलोमीटर ट्रैक पर एडवेंचर का भरपूर दौर चलेगा। खवातीन रेसर्स और मोटरसाइकिलिस्ट भी शरीक होंगे। बैनुल अक़वामी रेसर्स भी भरपूर मुकाबला करेंगे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।